वापस जाने का इरादा नहीं किया, बल्कि अगले दिन न्यूजीलैंड ने यह कहा कि आप मुल्क छोड़ दें, यही बेहतर होगा। तो फिर पाकिस्तान के अंदर तो कोई चिंगारी भी नहीं थी, तो फिर यह फैसला क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जिससे दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान में होने वाली ये जो लीग थी उसमें दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने शिरकत की, बेहतरीन तरीके से मैच हुए, पाकिस्तान के अंदर हर इवेंट बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और वो पाकिस्तान कि अभी अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल में इस मुल्क को महफूज तरीन मुल्क समझते हुए अमरीकी फ़ौजी यहाँ पे उतरे, गैर मुल्की सफ़ीर यहाँ पर आए, गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ गैर मुल्की सफारतखानों का अमला यहाँ पर आया, पाकिस्तान आने के लिए बेइंतहा लोग यहाँ पर पहुँचे, हज़ारों की तादाद में आए और महफूज तरीन तरीके से आए, महफूज तरीन तरीके से अपने वतन को अपने ममालिक को वापस गए। और वो उन ममालिक के लोग हैं जो इस वक्त सुपर पावर्स हैं, जो बड़ी कुव्वतें हैं, तो उन सब के लिए तो ये मुल्क महफूज तरीन मुल्क हुआ, उनके लिए तो ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है। और न्यूजीलैंड की वो टीम जो जिस दिन पहुंचती है, नेट प्रैक्टिस करती है, जिस दिन वह जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद उनकी वहाँ पे खुशी खुशी वो कहते हैं जी हम तो खुश हैं बड़े, अचानक वो क्या हो गया? देखिए, अचानक एक आलमी साजिश का शिकार हो गया। कोई थ्रेट कॉल नहीं, पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं, पाकिस्तान के अदारे दुनिया के बेहतरीन अदारे हैं, और ये ऐसा इंतज़ाम किया गया था। अचानक मैच के दिन, मैच की सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे अचानक कौन सी थ्रेट्स कॉल आ गई और किस नंबर पे कॉल आ गई, किसको कॉल की गई, क्या उसे कहा गया? अगर वज़ीर आज़म कहते हैं, अगर न्यूजीलैंड के किसी जुम्मेदार कहते हैं हमें पता चला, तो आपको अपने जिस मुल्क में आप गए हैं वहाँ की एजेंसीज पे आपको एतमाद करना चाहिए था। उस मुल्क का वज़ीर आज़म आपको कह रहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं। असल मामला ये है यासर कि इंटरनेशनल माफिया जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, जो पाकिस्तान से बाकी मामलात में बदला लेना चाहता है, उसने ये साजिश की। इसके पीछे भारत है, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, और इसके पीछे एक वो मुल्क भी है जिसकी तरफ से बार बार आ रहा है कि जनाब हमारे राब्ते नहीं हुए। किस मुल्क का बड़ा जुम्मेदार जो है उसने किस से रब्ता किया, ये भी बड़ी हकीकत सामने आ गई है। चंद दिनों में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अफसोस से कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ दुश्मनी करार दिया गया, और इंटरनेशनल कुफ्ते जो हमें नहीं शिकस्त दे सकी, जो हमें नहीं तबाह कर सकी, जो हमारे हाथों से शिकस्त खा गई, उन्होंने क्रिकेट को बीच में लाके और उन ममालिक को इस्तेमाल किया। और ये खाली टीम नहीं, न्यूजीलैंड की हुकूमत इसमें इस्तेमाल हुई है, और कुछ ताकतों ने क्या लालच दिया है, क्या प्रेशर डाला है, ये सब कुछ आपके सामने। जावेद मियांदाद साहब, आप क्या राय रखते हैं? आपके कुछ पुराने साथी ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जो इस तरह के फरेब में आ जाए, इस तरह की कुव्वतों के हाथों में चले। वो खेल को सियासत से बालाए ताक रखते हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ऐन मौके पर आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हों और आप इंटेलिजेंस शेयरिंग में ना करें, यह तो फिर एक सवालिया निशान बनता है। बिल्कुल, अभी भाईजान ने भी सारी चीजें तो कवर की हैं, बताया है। बिल्कुल, कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में इस किस्म की चीज नहीं हुई है। लेकिन क्रिकेट का जो माहौल होता है हमेशा क्या है कि दो बोर्ड्स होती हैं, और दोनों बोर्ड जो है ना आपस में एक है ना वो बना हुआ होता है स्केड्यूल। वे पूरी दुनिया के साथ आप अटैच होते हैं कि हमने ना न्यूजीलैंड कब जाना है, न्यूजीलैंड ने कब आना है, पाकिस्तान टीम में ऑस्ट्रेलिया कब जाना है। ये ऑलरेडी ये आईसीसी से बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आईसीसी को इसमें आना पड़ेगा इन चीजों में, क्योंकि आईसीसी जो है वो पूरे दुनिया की क्रिकेट की एक वो है, मतलब इनके थ्रू सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें जितने भी यानी कि जो भी उठक पटक होती है या कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो सारी दुनिया की बोर्ड मिल के ये आईसीसी है। तो आईसीसी को ये चीज लेना पड़ेगी और इसके अंदर आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये सबसे पहले कि ये चीज ये इन्होंने किया कैसे। ये यानी कि एक टाइम पे आप कुछ कहते हैं, दूसरे टाइम पे आपने विद इन अ टाइम जो है आपने ना एकदम पैकअप कर दिया और जी बस खत्म हो गई सारी बात। ऐसे कभी भी क्रिकेट में हुआ नहीं है। जो भी आपको अगर शुभात होते हैं, ये होते हैं, वो एक कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है, पाकिस्तान की हर चीज यहाँ पर है। इसी तरह हम जब न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड में कुछ होता है तो
ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। तो ये जो एकदम आया है डिसीजन, ये अनएक्सपेक्टेबल है एक तो, और ये समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या है और किसकी कहने पे इन्होंने ये चीज की है। जवेद मियांदाद साहब, आप क्या समझते हैं किसके कहने पे किया होगा? पता आपको भी है, पता हमें भी है, हम चाहते हैं कुछ ना कुछ चीजें बाहर निकले। आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन होगा? लोग बिल्कुल ना समझ रहे होंगे इंडिया में क्या है, इंडिया की इतनी पावर नहीं है, ये बड़ी लंबी चौड़ी कुछ हुआ है जिसमें ना इनको कन्विंस किया, या इनके ऊपर जो इनकी प्राइम मिनिस्टर, मेन तो चीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड वहाँ के जो है उनके ऊपर है कि उनसे पूछा जाए कि भाई ये आपने स्टेप और डिसीजन कैसे लिया। क्रिकेट इज ना बिल्कुल अवे होती है गवर्नमेंट जब एसेस करती है, बस उनको वॉट एवर जो हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। बाकी इस बिटवीन द टू बोर्ड्स होता है, जैसे वहाँ की बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया, लाइक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये इनकी बोर्ड बड़ी स्ट्रांग है, वो गवर्नमेंट को नहीं मानती है। मगर ये चीज डेफिनेटली लगता है कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी जो आगे स्टेप लिया है, इसका मतलब शी इज आल्सो इन्वॉल्व। यानी आपकी नजर में एक स्ट्रांग लॉबी थी जिसके कन्विंस करने पर उन्होंने ये फैसला किया। राव साहब, समझ से बालातर बात है कि टीम आती है, उसके खिलाड़ी ट्विटर अकाउंट पे एक ऑफिशियल पैगाम देते हैं कि हमारे आगे पीछे सिक्योरिटी बेहतरीन है, कमांडोज हैं, तो हम खुद को महफूज तसव्वुर कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन होता है। टॉस के वक्त ये फैसला होता है कि हमें एक कॉल आई कि टीम बाहर निकलेगी तो उस पर हमला हो जाएगा। जब आप इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे तो फिर आप उन पे यकीन 3 दिन पहले कैसे कर सकते थे? बिल्कुल सही बात है यासिर। देखिए, एक तो इसका है पहलू सिक्योरिटी का, उस पर अगर हम गौर करें तो जिस मुल्क का नाम ये नहीं ले रहा है, मैं ले देता हूँ, बरतानिया के हाई कमिश्नर जो हैं वो सफाइयाँ दे रहे हैं। कोई इल्ज़ाम लगाया कि बरतानिया ने शायद कोई जी, ये खबर उसी वक्त निकली थी और सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट। जी, सफाई उन्होंने दी थी और उसके बाद मैं तो यकीन करता हूँ उनकी सफाई पे, लेकिन जिस तरह से फुर्ती से उन्होंने रेड लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला 4 घंटे की सोशल मीडिया बैशिंग के बाद, उससे लगता है कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि बहुत सीरियस डैमेज होने जा रहा है और लोग यकीन कर रहे हैं इस बात के ऊपर। किस हद तक दुरुस्त है ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सफाई है। मैं और पहलू से बात करना चाह रहा हूँ। क्रिश्चियन टर्नर साहब सारे मुल्क में दंदराते फिरते हैं, उनका स्टाफ दंदराता फिरता है, उनकी यहाँ पे प्रेस की जो खातून है वो दंदराती फिरती हैं पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह से दूसरे सफारतकार जितने हैं, फिर हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो हेड हैं न्यूजीलैंड के हैं वो इतने अरसे से यहाँ पे हैं। और बहुत सी डिग्निटीज़ यहाँ पे आई। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम होके गई है, जिम्बाब्वे की होके गई है, वेस्ट इंडीज़ की होके गई है, इतने दौरे हुए, PSL हुआ है। तो वो सिक्योरिटी थ्रेट वो सिर्फ आज के दिन के लिए रखा हुआ था उन्होंने, और वो भी बिल्कुल 11th आवर पे उन्होंने करना था। ये सारी एक झूठ का पलंदा है सिक्योरिटी थ्रेट वाला, और उस झूठ का पलंदा इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि वो सोर्स बताने को कोई तैयार नहीं है। अभी बहस ये चल रही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पे कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उन्होंने फैसला किया है और हम उनके फैसले को ओन करते हैं। वो कह रहे हैं जी हमें हुकूमत ने कहा है कि जी आप थ्रेट है तो आप वापस आ जाए। तो अभी तो उनको खुद पता नहीं है कि कहाँ से ये थ्रेट आई थी और किसने ये थ्रेट दी थी। दूसरा पहलू इसका जो है, पाकिस्तान के लिए तो जो सूरत हाल पैदा हुई सो हुई, और वो यकीनन राना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लॉबिंग हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद भी आप देख लें जिस तरह से उन्होंने किया। एंथनी ब्लिंकन ने जो स्टेटमेंट दिया सेनेट कमेटी के सामने, तो बदनीयती जाहिर हो रही है, धड़ाधड़ जाहिर हो रही है और बड़ा वाज़ेह तरीके से सामने आ रही है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को आज इसके लिए कोई हजीमत उठाना पड़ी है, मुश्किल हुई है, ये एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंट, बड़ी गंदी प्रेसिडेंट सेट हो गई है कि आप किसी भी मुल्क के दौरे पे किसी भी स्पोर्ट्स की टीम होगी या कोई भी इवेंट हो रहा होगा, कोई एक मुल्क उठ के कहेगा कि जी मुझे रात को फ़ोन आया कि आपको तो थ्रेट है, और मैं ये नहीं बताऊंगा किसने फ़ोन किया है और किस किस्म की थ्रेट है। तो ये इंतहाई, मैं कहता हूं कि गैर जिम्मेदाराना हरकत है दो पहलू से। एक तो ये कि यूनिलैटरली उनको ये डिसीजन लेने से पहले, जब
पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल पे आपको यकीन दहानी करा रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद फोन करके बता रहे हैं आपको, और आपको पता है 3-4 दिन से आप देख रहे हैं आपकी मूवमेंट डेली हो रही है उसी रूट के ऊपर, उसी ग्राउंड पे जाके आप खेलते हैं और उतनी देर ही खेलते हैं जितनी देर आपने मैच खेलना था। तो वो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये हमें नहीं बताएंगे कि थ्रेट क्या थी, अगर वाकई सीरियस थ्रेट है तो हमारा राइट है ये जानना कि कौन लोग थे, कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा ग्रुप घुस आया है, कोई सुसाइड बम्बर आ गया है, कोई और इस किस्म की प्लानिंग कोई कहीं पे हो रही है। अगर सुबह के वक्त ये थ्रेट मौजूद था तो वो यकीनन उसी इस्लामाबाद की कम से कम किसी नज़दीकी विसिनिटी में वो एलिमेंट मौजूद है जो ये हरकत करना चाह रहा था। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर हमारे साथ वो शेयर नहीं करते। एक मज़हक़ का बयान है कि हमें मालूम नहीं, हमारे सिक्योरिटी इदारों को मालूम नहीं, हमारी इंटेलिजेंस को मालूम नहीं, लेकिन ये न्यूजीलैंड को मालूम है कि थ्रेट मौजूद है। तो भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं? आईसीसी की सिक्योरिटी टीम आती है, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम आती है, क्लियरेंस मिलने के बाद पूरी टीम पाकिस्तान आ जाती है, 3 दिन वो पुरतहफ़्फ़ुज़ अपने आप को महसूस करते हैं। एक ऐसा वक्त कि जब मैच शुरू होना है उसी वक्त वो मुंह फेर लेते हैं। चहमगोइयां क्या हो रही हैं इस्लामाबादी हलकों में? यासिर, देखिए दुनिया क्रिकेट के अंदर जिस तरीके के साथ आज का ये मैच और सीरीज मनसूख की गई, ये एक अनोखा कारनामा है। इस्लामाबाद के अंदर अगर मैं आपको सूरत हाल से आगाह करूं, जब से न्यूजीलैंड की टीम इस्लामाबाद के अंदर 5 स्टार होटल में क्याम किया, यहां से डेली ये प्रैक्टिस के लिए रावलपिंडी जाते रहे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम रहे हैं। जब ये मैंने खुद, चूंकि रेड जोन में पार्लियामेंट यहीं से गुजर के हम पार्लियामेंट हाउस जाते हैं और मुख्तलिफ सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, या इस रूट जब टीम यहां से मूव करती है, होटल के अंदर भी जिस लेवल के